अधिक से अधिक अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस रिवाइज करना है। जो भी पढ़े हैं वो रिवाइज करना है, और रिवाइज यदि कर लेते हैं तो बस अब तो जनवरी और फरवरी, बस फरवरी भर टाइम है। इसके बाद तो मार्च तो यूं निकल जाएगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि अरे अरे मार्च फरवरी निकला और ये देखिए एग्जाम आ गया। तो इसलिए अभी बस रिवाइज कीजिए, सुबह में उठ के रिवाइज करो। सिर्फ और सिर्फ सुबह में जितना अधिक से अधिक 4 बजे कम से कम उठो और रिवाइज करो। याद करने वाला चीज को अधिक से अधिक कोशिश करो कि टाइम हम सुबह में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 13.1 का तो सारा क्वेश्चन हो गया था। अब 13.2 का आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ कहा है कि एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़ा है, एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। तो इस ठोस का आयतन क्या होगा? ठोस का आयतन पाई के रूप में कहा है लिखने। डायग्राम देखिए, आप लोग को हम आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कम से कम डायग्राम बनाना सीख जाए। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम डायग्राम बनाएं। अर्धगोला है तो अर्धगोला हम बनाते हैं। शंकु उतना बड़ा होगा नहीं, क्योंकि कहा है कि जितना त्रिज्या है उतना ही बड़ा है, तो हम भी छोटा रखते हैं। यही ना त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई भी ये होगा, क्योंकि यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना त्रिज्या है उतना शंकु का ऊंचाई है। अब आते हैं, देखिए अर्धगोले और अर्धगोले तथा शंकु का शंकु की त्रिज्या कितना? दोनों का एक इसी पे है ना, इसी फेस पे है, तो दोनों का सेम है, तो 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई हाइट कितना हो जाएगा? वो भी 1 सेंटीमीटर। दोनों का आयतन निकालिए। आकृति का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, और शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन है 2/3 पाई आर क्यू। अब यहां है कि 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से कॉमन निकालिए। कॉमन हम निकाल सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर तो हम निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर। बच क्या गया? 2/3 और एक आर यहां बचा, यहां 3 है तो 1 बच जाएगा। यहां क्या बच गया? 1/3 एच। आर कितना है? 1। एक है तो यहां भी हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए, 2/3, यहां भी हम गुना में 1 तो रख सकते हैं आर के जगह, 1/3 एच के जगह, एच भी है 1, ठीक है। एक का स्क्वायर कीजिए, क्यू कीजिए, अब 4 कीजिए, पावर में 1 ही होगा। यहां 1 से गुना किए, 1 का स्क्वायर किए 1 और गुना किए तो पाई, यहां पे आ जाते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही। अब आ गए 3/2/3 प्लस 1/3, यही ना है। 3 और 3 यहां समझिए, पाई दोनों ऐड करेंगे तो 3
और 2 1 3, कैंसिल, बच क्या गया, पाई गुने 1, गुना करेंगे तो पाई, पाई के रूप में कहा है निकालने, पाई के रूप में आपका आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आए तो थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझाएंगे क्या कर रहा है। जैसे कि एक मॉडल बनाया गया, मॉडल बनाने के लिए कहा, जो मॉडल जो है वो बेलन के आकार का है, ठीक, और जिसकी दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास यानी बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई, पूरा ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक शंकु का ऊंचाई भी दे दिया है। तो आयतन देखिए, आकृति डायग्राम यही है, ये हम बना लिए हैं बेलन, और इसी पे कहा है कि दोनों सिरों पे शंकु है। आपका शंकु भी बन गया। अब देखिए हाइट जो दिया है यहां से यहां तक पूरा 12 सेंटीमीटर, व्यास दिया है ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास भी दे दिया। और ये जो हाइट है ये शंकु का, इस सब का है 2 सेंटीमीटर, इसका भी और इसका भी, ठीक है। आपका ये तैयार है। चलिए अब आते हैं दोनों शंकु की ऊंचाई क्या होगा, 2 और 2, 2 + 2 4, केवल बेलन की ऊंचाई कितना होगा, 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर। इसको हटा लेते हैं 12 में से। चलिए, शंकु तथा बेलन की त्रिज्या, ये सब लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आसान होगा और इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगा। दोनों का त्रिज्या क्या होगा, जब व्यास है इतना, तो हम क्या बताए थे कि व्यास बटे 2 आपका निकल गया। अब आयतन निकाल देते हैं, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, πr² h + 1/3 πr²h। लेकिन ये एक शंकु का आयतन है, तो यहां पे मेरे पास है 2 से गुना कर देंगे, πr²h। इसको हम बाहर निकालते हैं तो 1 + 2 गुने 3। h अलग अलग है तो h हम देंगे दोनों का, क्योंकि इसका हाइट और इसका हाइट अलग अलग, h नहीं निकालना है बाहर। त्रिज्या सेम है तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे, 22/7 गुने त्रिज्या कितना है का स्क्वायर, h इसका 8 + 2 गुने इसका हाइट कितना है 2। आइए यहां 3 × 9 2 दूनी 4, तो 22/7 9/4, एक और स्टेप
8 प्लस 2 दूनी 4/3, 8 तिरिक 24, 24 और 4 28, 22/7 गुने 9/4, और यहां पे हम 28/3। ठीक है, 7 चौक 28, कट गया, 3 तिया 9, 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब आयतन पूछा है। ठीक है, आयतन 66 कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है। तो देखिए, बेलन के आकार का इसका मतलब ये होगा ऐसे ये। ठीक है, और दोनों सिरों पे कहा है कि अर्धगोलाकार ये लगा हुआ है, दोनों सिरों पे, जिसके दोनों सिरों अर्धगोलाकार है, जिसकी लंबाई, ये लंबाई पूरा, ये लंबाई पूरे गुलाब जामुन का लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और व्यास देखिए ये व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो इसका भी व्यास अब देखते हैं। तो जब व्यास बेलन तथा अर्ध गोले का त्रिज्या बराबर होगा, और बराबर होगा तो कितना होगा 8/2, व्यास बटे 2 यानी 1 इतना सेंटीमीटर, ये निकल गया। अच्छा, अब आते हैं, जब ये अर्धगोला का त्रिज्या 1.4, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, तो अब बताइए, तो केवल और केवल बेलन की ऊंचाई क्या होगा, बेलन की ऊंचाई 5 में से 2.8 को हम घटा देंगे तो कितना 2.2 सेंटीमीटर, आपका सब निकल गया, हाइट निकल गया, ये यहां इसका सिर्फ इसका हाइट निकल गया 2.2। ठीक है, त्रिज्या निकल गया। अब हमको चाहिए क्या कि आयतन, यही ना, तो आकृति का आयतन निकाल दीजिए, बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोला, तो बेलन का आयतन होता है πr² प्लस अर्धगोला का 2/3 πr³। ठीक है, क्या निकलेगा यहां से, πr² तो निकाल सकते हैं, यहां बच गया h, और यहां है 2/3r। ठीक है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है ये h कितना 2.2 प्लस 2/3 और गुना r है ये। ठीक है, 14 दूना 28, आते हैं जल्दी फटाफट, देखिए 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 196, और 0.1 अंक के बाद, तो यहाँ 0.2 अंक के बाद हो जाएगा 22 प्लस 2.2, और अब यहां भी आ गया ये, लेकिन यहां 2 है, तो 2 है, क्या 2 है ये ना, 2 अर्धगोला है, तो 2 से हम गुना कर देंगे, 22.7 गुने 1.96, 22/7, और यहाँ 66 यानी 6.6 प्लस 5.6/3, ऐड करते 6 6 12 6 11 1 12, 22/7 गुने 1 इतना 3, कटेगा 7 दूना 14, 7 8 56,
2 अंक के बाद है तो आप भी 2 अंक के बाद है, अब नहीं कटेगा। 6 6 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 28 बटे 3, इसको गुना करने के बाद आ गया 75.152 बटे 3 है। इसको भाग कर देंगे तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये तो आयतन निकला। और ये भी तो कहा है कि एक गुलाब जामुन में उनके आयतन का 30% चीनी है, तो 45 गुलाब जामुन का क्या? 1 सेंटीमीटर क्यूब में चीनी का चाशनी कितना है? 30%। एक ही का भी है, तो कितना है? 25 पॉइंट इतना सेंटीमीटर क्यूब में चीनी का चाशनी क्या होगा? तो 25, अच्छा तो ये तो एक का हुआ, हमको निकालना कितना था? 45। तो 45 का निकाल देते हैं। यहां आ गया 1 सेंटीमीटर मतलब गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी 30% तो निकला था कितना? 25.05। इसमें कितना, और हमें मेरे पास कितना है? तो पूरे 45 गुलाब जामुन। तो 45 से गुना करके, इससे गुना करके 10 से भाग दे देंगे तो कितना आया? 338.175। अगर ये है आंसर तो ठीक है, और नहीं तो ये भी ले सकता है, इतना भी हो जाएगा। पॉइंट हटा देता है, कभी कभी ये भी आंसर ले लेता है। तो ये दोनों में से जो आपको आंसर मिले वो आप आंसर मारिए। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।